नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में फिर से स्वागत है। इस वीडियो हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं जो हिंदी मीडियम में, क्योंकि हमारा जो मुख्य कारण रहा है यूपीएससी में हिंदी मीडियम का हमेशा से ही एक कहीं ना कहीं नजरें रहती हैं जब रिजल्ट आता है कि हिंदी मीडियम में आखिर बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे। फाइनल रिजल्ट में तो आप टॉप में तो छोड़ो, मतलब दूर दूर तक कुछ ही नाम दिखने को मिलते हैं। और अगर 2013 के बाद से देखें तो रिजल्ट ये बिल्कुल लगातार इसका जो ग्राफ है वो गिर रहा है। इस वीडियो हम लोग समझेंगे क्या ऐसे मुख्य कारण है जिसमें हिंदी मीडियम के रिजल्ट नहीं रह रहा है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग टॉपर्स की राय भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो भी इसकी जो महत्वपूर्ण रीजन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम लोग इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम में अगर देखेंगे सबसे पहला मुद्दा आता है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट मिनिमम रह रहा है, फाइनल रिजल्ट। तो देखते हैं, अगर बात करें कि हिंदी मीडियम में दिक्कत कहाँ आ रही है, हिंदी मीडियम में दिक्कत कहाँ आ रही है, हिंदी मीडियम में दिक्कत आ रही है सबसे पहले तो आज के समय में फिर भी सोर्स अवेलेबल है। मोस्टली आप लोग देखेंगे सोर्स अच्छे हैं। आप लोग अगर इन जनरली देखेंगे तो इतना अभी के समय अगर प्रेजेंट स्थिति में आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोगों को अगर पहले के समय की तुलना में अभी अगर बात करें तो अभी आप लोगों को सोर्स मिल ही जाता है। हालांकि इंग्लिश मीडियम जितना नहीं मिल पाता है क्योंकि काफी सोर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में रिकमेंड बहुत ज्यादा करते हैं, क्लियर है। तो उसमें आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम वाली बात आती है कि भाई जो आप लोग सोर्स पढ़ रहे हो वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। टेस्ट सीरीज में देखते हैं तो आप लोग अभी तो विजन में 2016 के बाद से विजन भी इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। अभी इनसाइट है जो उन्होंने टेस्ट सीरीज का देना स्टार्ट कर दिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, जब पेपर आता है यूपीएससी हिंदी मीडियम वाला तो उसमें आप लोग देखेंगे जो एरर है, जो हिंदी वाली जो प्योर टर्म्स होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते नहीं या समझ नहीं पाते हैं। ज्यादातर अपन देखते हैं कि जो इंग्लिश वाली वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। अब जो इकोनॉमी में प्योर हिंदी वाले अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। और उसमें आप लोग देखेंगे 2020 में मेंस हुआ है, 2020 में मेंस और प्री हुआ, उसमें देखेंगे एक एक दो क्वेश्चन जिसमें एरर थी, समझ रहे हैं ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को किस प्रकार डील करना है वो भी जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है प्री में रिजल्ट मिनिमम रहता है। अगर आप फाइनल रिजल्ट का जो कैलकुलेशन निकालेंगे उससे पहले आप लोग प्री पर नजर डालें। जो प्री है इसमें आप लोग देखेंगे लगभग 10,000 के या 11,000 के आसपास क्वालिफाई करते हैं प्री में। उसमें अगर हिंदी मीडियम का रेशियो देखेंगे तो आप लोग देखेंगे सबसे मिनिमम है, मतलब आप लोग टोटल 10-12 हजार में से 500,000 के आसपास या 700-800 आप लोग मैक्सिमम मान लो प्री में क्वालिफाई हो रहे हैं। जब प्री में ही क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो फिर मेंस में और फिर फाइनल रिजल्ट में रिजल्ट कहां से आएगा, सोच के देखिए। सिर्फ आपका प्री पास करने का अगर 100% में से अगर प्री में बात करें तो सिर्फ 5-7% ही है जो प्री में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो मुख्य कारण तो यहीं पर सामने आ रहा है कि जो प्री ही पास नहीं कर पा रहे। हिंदी मीडियम में सबसे बड़ा रोड़ा है सीसेट, जिसका शिकार मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी हो रखा हूँ और मोस्टली है जो काफी स्टूडेंट इसके शिकार होते हैं। हिंदी मीडियम में जीएस में फिर भी जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सीसेट की बारी आती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं वो विलेज एरिया के या जिनकी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई हुई है तो फिर ऑब्वियसली है कि वो विलेज क्षेत्र से होंगे, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर बैकग्राउंड वाले होंगे। तो उनकी जो पढ़ाई गाँव में हुई है तो उनकी जो वोकैब हो इंग्लिश में तो पकड़ इतनी होती नहीं है, लेकिन हिंदी में फिर वो कहीं ना कहीं फिर मैथ्स वाले में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि सी सेट का तो पूरा रोना वही रोना है, हालांकि अपन उसको पढ़ते नहीं है, कुछ लापरवाही हमारी खुद की भी है। लेकिन मोस्टली आप लोग देखेंगे जो हिंदी मीडियम वाले में दिक्कत आ रही है प्री में, जहां प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट तो दूर की बात है। ये तो हो गया मेन कारण। इसके अलावा आपको सोर्स तो आजकल फिर भी मिल जाते हैं, कुछ ऑप्शनल्स के हैं। फिर आप लोग अगर फाइनल रिजल्ट में जाते हैं, चलो प्री निकल गया आपका, मान लेते हैं आपका प्री निकल गया, तो फिर उसके बाद बात आ जाती है कि मेंस में। फिर मेंस में फिर वही आती है, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप लोग फास्ट निकले, हाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदी मीडियम वालों के नंबर कम दे रहे हैं, वो नहीं है, वो इश्यू नहीं है, ये आप लोग एसक्यू कर सकते हैं। हाँ लेकिन जब आप लोग राइटिंग स्किल या राइटिंग कर रहे होंगे, जब आपका मेंस का जो पेपर्स होते हैं उसमें आप लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि जब आप एक मिनट में जब इंग्लिश मीडियम वाला लिखता है ना, अगर जो लाइन इंग्लिश मीडियम वाला 1 मिनट में लिखता है वो लाइन हिंदी मीडियम को 1 मिनट और 25 सेकंड के आसपास समय लग जाता है।
तो समझ रहे हैं ना, मतलब उसी लाइन को लिखने में जब वो हिंदी में लिखता है, क्योंकि इसमें मात्राओं के कारण इंग्लिश वाले में क्या हुआ कि रनिंग राइटिंग हो या कुछ भी हो फटाफट उसमें मात्राओं का लफड़ा नहीं रहता है, लेकिन जब हिंदी में डाले जाते हैं तो हिंदी में अपन लोगों को आती है मात्राओं की दिक्कत। तो उसमें क्या है, एक नॉर्मली 1 मिनट समय लग रहा है और उसी काम को करने में अपन को 1.25 सेकंड, मतलब 1 मिनट और 25 सेकंड, मतलब ये हर लाइन के पीछे 25 सेकंड का अंतर आ जाता है। इससे क्या हो गया, बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर राइटिंग खराब हो जाती है। फिर ऐसे कुछ हिंदी प्योर हिंदी वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर उनको क्या करते हैं, जो कॉपी चेक कर रहा है तो उसके सामने कुछ अटपटे होंगे, क्योंकि मोस्टली अपन लोग देखते हैं कि जो ये कॉपी चेक हो रही है वो इंग्लिश मीडियम के जो भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ या किसी भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कॉपी चेक करते हैं। फिर ऑब्वियसली उनको हिंदी वाले, इसलिए हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि जब आप हिंदी पढ़ रहे हो उसके साथ उनकी जो इंग्लिश टर्म्स है उसको साथ रखो। ये मोस्टली ध्यान रखो। जीएस वाले में ऑप्शनल तो आप करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, बिना ऑप्शनल के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल आपको, इसलिए ऑप्शनल में अगर फिर भी देखेंगे तो हिंदी साहित्य वाले, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी साहित्य वाले निकलते, लेकिन हिंदी साहित्य में देखा गया है जो जिस फील्ड से संबंधित है वही उसकी कॉपी चेक करता होता है। रिजल्ट अपन लोग देखते हैं, जो भी फाइनल रिजल्ट आता है हिंदी साहित्य में आता है, जियोग्राफी में उसमें नहीं आता है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको एक ओवरऑल डेटा पता होना चाहिए, प्री में क्यों नहीं हो रहा है, मेंस में क्यों नहीं हो रहा है, और फाइनल में फिर रिजल्ट कहां से आएगा जब आप प्री पास नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई भी रीजन हो। तो सीसेट के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बना के रखो, उससे कम से कम क्या होगा कि आपका रिजल्ट है जो इंक्रीज होगा, प्लस आपको थोड़ी इंग्लिश मीडियम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मेंस की जब राइटिंग करोगे तो आपको मात्राओं का वो जो स्पीड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस जो हिंदी के टिपिकल शब्द है जिसको इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको पास में होना चाहिए। इससे कम से कम अपन को खुद को नहीं समझना हिंदी में क्या लिखा, जो अपन लोगों ने हिंदी में लिखा उसका कोष्टक में इंग्लिश का भी टर्म रखो। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश में लिख रहे हो, MICRO लिख रहे हो, और हिंदी में वही आप लोग माइक्रोबायोलॉजी लिखो, एकदम प्योर हिंदी में जाओगे दिक्कत होगी। तो इसको क्या है, हिंदी को इंग्लिश टर्म में लिख दो माइक्रो। तो इसमें आप लोग, इससे क्या होगा कि 100 छोटे छोटे वर्ड्स का भी आप लोगों को अपनी वोकैब इंक्रीज करने में हेल्प हो जाएगी। आप हिंदी के वोकैब भी तो अच्छी करो ना, इंग्लिश के वोकैब के पीछे चल जाओ, क्योंकि अपन का जो जिस फील्ड में अपन एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो अच्छा करना पड़ेगा ना। या आप लोग ऐसा एक्सक्यूज बना के ले लेंगे तो आपको फिर यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें प्री पर ध्यान रखो, प्री के साथ छोटी छोटी जो स्टेप्स है बिल्कुल छोटे, रिजल्ट वहीं से बदल जाए। जब आप प्री ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, प्री में फोकस करो, प्री जब फोकस करो साथ साथ मेंस को भी लेके चलो, भी किसी प्रकार जो दिक्कतें आ रही है उसको एक्सक्यूज ना बनाकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करो। तो ठीक है, इस वीडियो हम लोग इतना ही जानेंगे, आगे हम लोग नोट्स बनाने की या इसके अलावा आपकी जो रिकमेंडेशन है, आपकी कोई डिमांड है किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।